हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन इन दिस FX991 ES प्लस कैलकुलेटर। तो सबसे पहले ये मैंने ऑन कर लिया कैलकुलेटर। मोड प्रेस करने पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें से एक ऑप्शन लिखा है जहाँ पे लिखा है इक्वेशन, दैट इज नंबर 5। सो आई विल प्रेस नंबर 5 प्रेस करने पे हम लोग के पास चार ऑप्शन आते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है x और y अननोन है। दैट मीन्स दो अननोन जब भी इक्वेशन में होंगे तो आपको ये फर्स्ट में जाना है, तीन अननोन जब भी होंगे तो आपको सेकंड में जाना है, और पॉलिनोमियल जब भी होंगे तो थर्ड और फोर्थ में जाएंगे। पॉलिनोमियल के लिए बाद में बात करेंगे, पहले फर्स्ट और सेकंड के लिए तो मैं फर्स्ट में जा रहा हूँ। मेरे पास दो अननोन अगर है तो दो इक्वेशन भी होंगे। तो लेट अस कंसिडर टू इक्वेशंस लाइक 3x। तो 3x जब मैं बोलता हूँ तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3, तो मैं 3 प्रेस करूँगा और इक्वल टू प्रेस करूँगा। -4y, अगर मेरा इक्वेशन है 3x -4y तो मेरा सेकेंड होगा -4। y का जो कोएफिशिएंट होगा वो सेकेंड होगा, और इक्वल टू के बाद जो नंबर आता है वो c में लिखना है आपको। तो लेट अस से इक्वल टू के बाद उसका 2 है। सो इक्वेशन इज 3x - 4y = 2। दूसरा इक्वेशन अगर मैं बोलता हूँ x + 3y = 5, x + 3y = 5, तो x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 3 है, और इक्वल टू के बाद 5 है। ये आपने डेटा इंसर्ट कर लिया इसमें। इसके बाद आपको इक्वल टू प्रेस करना है, तो यू विल गेट x का वैल्यू विच इज 2 एंड y का वैल्यू विच इज 1। तो दिस इज साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ टू अननोन। लेकिन अगर मेरा इक्वेशन थोड़ा बड़ा है, तीन अननोन है, तो तीन अननोन कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं मोड प्रेस करूँगा, इक्वेशन में जाऊँगा, इक्वेशन में जाके नंबर 2 प्रेस करूँगा जहाँ पे मुझे x, y और z दिख रहा है, तो 2 प्रेस किया। अगर तीन अननोन है तो आई हैव 3 इक्वेशंस। तो लेट अस कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन एज x + y + z = 1। तो अगर x + y + z = 1 है तो x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट 1, और इक्वल टू के बाद जो होता है वो d में लिखना है, तो दैट इज 1। सेकेंड इक्वेशन लेट्स से 2x + 3y + z = 4। तो 2x के लिए 2, 3y के लिए 3, और z का कोएफिशिएंट 1, और इक्वल टू के बाद आ गया 4। तो ये सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन लेट्स से 4x + 9y + z = 16। सो 4x के लिए 4, 9y के लिए 9, और z का कोएफिशिएंट 1, और इक्वल टू के बाद 16। ये आपने डेटा इंसर्ट कर लिया। इसके बाद इक्वल टू बटन प्रेस करने पे मुझे x का वैल्यू मिला विच इज़ -2, y का वैल्यू मिला विच इज़ 2, एंड z का वैल्यू मिला 1। तो ये था साइमल्टेनियस इक्वेशन इन कैलकुलेटर। अच्छा, ये कैलकुलेटर के कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन क्या है? अगर मैं मोड प्रेस करता हूँ, इक्वेशन में जाता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ 3 अननोन तक का ही कैलकुलेटर सॉल्व कर सकता है। ये 4 अननोन हो गए तो ये सॉल्व नहीं कर सकता। रूट्स अगर इसके कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो भी ये कैलकुलेट करके देता है, तो ये इसका एडवांटेज है। लेकिन इससे दूसरा कैलकुलेटर की बात करें, अगर FX991 EX, तो उसमें 4 अननोन तक सॉल्व हो सकते हैं। दैट इज द एडवांटेज ऑफ EX ओवर ES। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन FX991 EX में कैसे देखते हैं। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।